Good morning students, welcome back to our channel in RDS group class. This is your EVS period, so open your EVS book. Okay. लास्ट वीडियो मैंने आपको चैप्टर 1 आवर फैमिली माय फैमिली ब्लॉक 1 एक्सप्लेन कर दिया था. बुक एक्सरसाइज एंड नोटबुक वर्क कंप्लीट करवा दिया था. आई होप आप सभी का वर्क कंप्लीट हो गया होगा. ओके, नाउ ओपन ब्लॉक 2 आवर होम्स, पेज नंबर 14. आवर होम्स, आप सब लोग कहाँ रहते हैं? अपने अपने घर में. हम अपने घर में रहते हैं और घर हमें कोल्ड, हीट, रेन, स्टॉर्म्स, वाइल्ड एनिमल से सेव करता है. ओके, बिना घर के हम रहेंगे तो हमें ये सर्दी, गर्मी, धूप, ये सब में हम लोग का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं जिससे हम लोग सेफ रहते हैं. हाउसेस, घर. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, पीपल डिड नॉट लिव इन अ हाउसेस. बहुत समय पहले लोग अपने घरों में, मतलब उनके पास घर नहीं होते थे तो घरों में नहीं रहते थे. दे हैड टू लिव आउट इन द ओपन और इन केव्स. वे उन्हें बाहर खुले में और गुफाओं में रहना पड़ता था. लेटर ऑन दे लर्न टू बिल्ड हाउसेस टू लिव इन. बाद में वे रहने के लिए घर बनाना सीख लेते हैं. हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म एंड वाइल्ड एनिमल्स. हाउस हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान और जंगली जानवरों से सेफ प्रोटेक्ट करता है. पिक्चर 1 में देखिए, हम लोग अपने घर में हैं, बहुत तेज़ धूप है और बारिश भी हो रही है, बाहर वाइल्ड एनिमल है, ठीक है. और इससे हमें कौन बचा रहा है? मेरा घर. अगर हम घर के बाहर होते तो हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ता कि बहुत धूप लग रही है, बहुत मतलब वाइल्ड एनिमल्स हैं, इससे हम लोग को डर लगता. तो इन सब से हमें घर प्रोटेक्ट करता है. हाउसेस प्रोटेक्ट आवर हाउस, कीप अस एंड आवर फैमिली सेफ. हमारा घर हमें और हमारी फैमिली को सेफ रखता है. वी ऑल्सो कीप ऑल अराउंड थिंग्स इन आवर हाउसेस. और हमारी सारी सामानों को भी सेफ रखता है. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू लॉक आवर डोर्स एंड क्लोज आवर विंडोज़ व्हेन नोबडी इन एट होम. देखिए, जब आप लोग घूमने कहीं जाते हो तो आप लोग क्या करते हो? घूमने जाते हो या कि रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो, इवन आप मार्केट भी जाते हो, अगर आपके घर पे नहीं है कोई तो आप लोग लॉक करके जाते हो ना. इससे क्या होता कि हम लोग का घर सेफ रहता है, कि अगर लॉक लगा होगा तो हम लोग के घर कोई आ नहीं सकता. अगर हम ओपन करके जाएंगे तो अब हम लोग के जाने के बाद घर में कोई भी आ सकता है. तो हम लोग हमेशा याद करके, जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा याद से घर को लॉक करते हैं. डोर वगैरह, डोर और विंडो को लॉक करते हैं. ओके, ये क्वेश्चन सब मैं बेटा आपको नोटबुक में कराऊंगी. ओके, पेज नंबर 50. बिल्डिंग मटेरियल्स. द 3 लिटिल पिग्स. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर 3 लिटिल पिग्स. बहुत समय पहले 3 लिटिल पिग्स थी. दे वॉन्टेड टू बिल्ड हाउसेस दैट वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बिग बैड वुल्फ. वे अपना घर बनाना चाहते थे जो उन्हें बिग और बैड वुल्फ से बचा सके. The first
two brothers built their houses very quickly using straw and wooden sticks. पहले दो भाई भूसे और लकड़ी के डंडे का यूज़ करके बहुत जल्दी अपना घर बनाते थे. द वुल्फ ब्रोक दीज हाउसेस इजली. वुल्फ में भेड़ बहुत ईजली उन घरों को तोड़ देते थे, क्योंकि वो क्या होते थे, कच्चे हाउस होते थे, इसलिए वो वुडन के होते थे और भूसे से बने होते थे. इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, वीक होते थे, इसलिए उन्हें वुल्फ भेड़ या उन्हें ईजिली तोड़ देता था. द थर्ड ब्रदर टुक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अ ब्रिक हाउस. वो तीन भाई थे, तीन भाई में से दो भाई ने एक घर बनाया जो कि भूसे और वुडन स्टिक से बनाया. ठीक है, वो क्या था, बहुत इजी टूट जाता था, ब्रेक हो जाता था. और जो थर्ड ब्रदर था उसने एक ब्रिक हाउस बनाया, ईंटे से घर बनाया. द वुल्फ वॉज नॉट एबल टू ब्रेक डाउन हिज हाउस. जब ब्रिक से बनाया, जब ईंटे से घर बनाया तो वुल्फ उसे तोड़ने में कैपेबल नहीं था, क्योंकि वो क्या था, स्ट्रॉन्ग हाउस था, वो पक्का हाउस था, तो इसे कैपेबल नहीं था. वुल्फ नहीं तोड़ पाया. ठीक है, हाउसेस दैट आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट एंड स्टील आर वेरी स्ट्रॉन्ग. हाउसेस किसके बने होते हैं? आप सभी अपने घरों में रहते हो, आपके घर देखिए किससे किससे बने हुए. आपके घर में क्या है, ब्रिक है, सीमेंट है, स्टोन है, स्टील है. ठीक है, इन सारी सामान से आपके घर बने हुए हैं. इनसे घर क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है. ठीक है, हाउसेस दैट आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट एंड स्टील आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट और स्टील से जो घर बने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर नोन एज परमानेंट और पक्का हाउसेस. इन्हें क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं. इन्हें क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं और परमानेंट हाउस, जो जल्दी जल्दी टूटता नहीं है कि कोई भी आया और तोड़ के चला गया. ठीक है, उसको तोड़ने में भी बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए टूटता नहीं है. ठीक है, हाउस इज बिल्ट ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ और विक. जो घर लकड़ी, मिट्टी, भूसे से बने होते वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, जो बहुत इजली टूट जाते हैं. दे कैन ब्रेक इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड अ लॉट ऑफ रेन. तेज हवा और अधिक बारिश होने पर वे टूट सकते हैं. जो कच्चे हाउस होते हैं वो क्या होते हैं, तेज हवा चलती है या बहुत बारिश होती है तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो मिट्टी के बने होते हैं. तो जब बहुत बारिश होती है तो वो मिट्टी क्या होता है, धीरे धीरे गल जाती है, तो फिर वो घर क्या हो जाते हैं, टूट जाते, गिर जाते हैं. और बहुत हवा आती है, चलती है, जैसे आंधी वगैरह आती है तो भी घर टूट जाते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. ए, द फर्स्ट 2 pigs built कच्चा हाउस. ये आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको आज की डेट मेंशन करनी है. ओके, मेंशन टुडे डेट 12 अगस्त 2021. एंड सेकेंड, द फर्स्ट 2 pigs built कच्चा हाउस. जो पहले 2 pigs थे उन्होंने क्या कच्चा हाउस बनाया. आई थिंक, मुझे नहीं पता, आपको पता है, मुझे पता है, तो आप इसके आंसर राइट करेंगे. ठीक है, एंड सेकेंड, द थर्ड pig took a long time to build his पक्का हाउस. ट्रू और फॉल्स, यू नो, आई नो. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको नोटबुक में कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द बिल्डिंग मटेरियल दैट आर स्ट्रॉन्ग.
एंड क्रॉस आउट दोज दैट आर वीक। जो स्ट्रॉन्ग है उनमें हमें क्या करना है, सर्कल करना है, एंड जो वीक है उसमें हमें क्रॉस करना है। जैसे स्ट्रा क्या है, वीक या स्ट्रॉन्ग, वीक, क्रॉस इट, ब्रिक स्ट्रॉन्ग एंड सर्कल, मड क्रॉस, सीमेंट सर्कल, स्टील सर्कल, वुड क्रॉस, स्टोन सर्कल। ओके, उसमें straw, mud and wood are crossed, brick, cement, steel and stone are circle. Okay. Okay. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2nd and 4th नोटबुक में करना है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.